नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपको भाई श्री कृष्ण आप सबके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे शहीद जगत सिंह द्वितीय। सभी भाई लोगों ने, सभी बहन भाइयों ने राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण, राम राम, जय श्री बनासर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो है हम मानते हैं, इस वीडियो के अंदर आप शहीद जगत सिंह द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, शहीद जगत सिंह जो थे वो शहीद प्रताप सिंह के पुत्र थे। शहीद प्रताप सिंह हमने पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट किया था। दोस्तों, अगर जिसका किसी ने नहीं देखा वो वीडियो तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शहीद जगत सिंह द्वितीय के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलो तो शुरुआत करते हैं शहीद जगत सिंह द्वितीय के बारे में। जगत सिंह शहीद जगत सिंह शहीद जगत सिंह सेकेंड द्वितीय की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, शहीद जगत सिंह द्वितीय का कार्यकाल यानी शासन काल पूछा जाए 1803, ठीक है, और 1818 ज्यादा टेंशन आपने लेनी बनी। ठीक है, 1803 के अंदर इनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था जयपुर के अंदर। राज्याभिषेक ठीक है दोस्तों, राज्याभिषेक 1803 के अंदर 1803 जयपुर में। ठीक है, शहीद जगत सिंह के द्वितीय के समय जो है उस समय कृष्ण कुमारी विवाद हुआ था। कृष्ण कुमारी कौन थी दोस्तों? कृष्ण कुमारी विवाद हुआ था इन्हीं के समय कृष्ण कुमारी विवाद हुआ। ठीक है दोस्तों, अपन को याद रखना कृष्ण कुमारी विवाद। कृष्ण कुमारी कौन थी दोस्तों? मेवाड़ के महाराजा तो कौन थे? भीम सिंह, उनकी पुत्री थी। मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की पुत्री। ठीक है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। भीम सिंह जो है अपनी पुत्री का विवाह शहीद जगत सिंह द्वितीय से करवाना चाहते थे। ठीक है, इन्होंने भाई मना कर दिया। तो शहीद जगत सिंह को अमीर खां पिंडारी, आपको याद रखना दोस्तों, अमीर खां पिंडारी। ठीक है, अमीर खां पिंडारी ने इनको एक सलाह दी। क्या सलाह दी? कि आप है ना कृष्णा कुमारी को जेर देकर मार दीजिए। कुमारी को जेर देकर मार दो। ठीक है, किसने कहा था? अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्ण कुमारी को जेर किसने दिया था? शहीद जगत सिंह द्वितीय ने। जब इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद जो है भीम सिंह जो थे, इनके साथ में कौन थे दोस्तों? जोधपुर के महाराजा थे। जोधपुर के दोस्तों याद रखना, जोधपुर के महाराजा। ठीक है दोस्तों, कौन थे? मान सिंह। उस टाइम मान सिंह थे दोस्तों। ठीक है, मान सिंह ने क्या किया दोस्तों? इन पर आक्रमण कर दिया शहीद जगत सिंह द्वितीय के ऊपर। ठीक है, इनके ऊपर आक्रमण कर दी। आक्रमण करने का टाइम जो था कि दोस्तों 1807 के महीने 1807 अपने याद रखना दोस्तों, गिगोली का युद्ध। कुछ नहीं याद रखना, गिगोली का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था कौन सा था? गिगोली का युद्ध। ठीक है दोस्तों, गिगोली का युद्ध याद रखना अपने को। ये किस किस के मध्य हुआ था? देखो, ये हुआ था जगत सिंह द्वितीय व मान सिंह जोधपुर से थे दोस्तों। ठीक है, तो ये जगत सिंह जो थे, शहीद जगत सिंह, इनकी विजय हुई थी दोस्तों इस युद्ध के अंदर। ज्यादा अपन को याद रखना है, विजय हुई थी। गिगोली का युद्ध हुआ था। ये कारण क्या था? गिगोली का युद्ध का कारण था ये जो हमारी कृष्ण कुमारी थी, यही कारण था। कृष्ण कुमारी को जेर दे दिया। इनके खत्म होने के बाद जो इनकी मृत्यु हो गई, तो इन्होंने मान सिंह जो थे, इन्होंने आक्रमण कर दिया भाई। ठीक है, ये इनके साथ में थे इनके। ठीक है, किसके साथ में थे? भीम सिंह के साथ में। सहमत है कि इनकी पुत्री के विवाह जगत सिंह द्वितीय से कराया जाए। ठीक है, तो ये जो अपनों को मेन पॉइंट ये याद रखना, 1807 के अंदर गिगोली का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें विजय कौन हुआ था? शहीद जगत सिंह द्वितीय जो है, सेकंड जो है विजयराम मान सिंह इसमें पराजित हो गया था। एक आपको याद रखना है,
इनकी एक पासवान थी दोस्तों, पासवान, ठीक है दोस्तों, पासवान थी। इनका नाम क्या था दोस्तों? रसकपुर, रसकपुर। इन्हीं की वजह से जो है बदनाम शासक कहलाए जाते हैं, बदनाम शासक कहलाया जाता है दोस्तों, बदनाम राजा या शासक। सवाई जगत सिंह, सवाई जगत सिंह, ठीक है दोस्तों, सवाई जगत सिंह सेकंड, द्वितीय, ठीक है। ये पासवान थी रसकपुर, ठीक है। एक रखेल थी, रखेल थी दोस्तों, ठीक है। इनको क्या है कि ये जो सवाई जगत सिंह थे, इन्होंने क्या अपना राज्य, माना जाता है राज्य जो था, आधा राज्य दे दिया था, आधा राज्य, अपना आधा राज्य जो है इनको दे दिया था। तब क्या हुआ था दोस्तों, ये जो रसकपुर थी, इन्होंने क्या कि आधा राज्य, जो उनका राज्य के कोष होता है ना दोस्तों, राज्य के जो मुद्रा होती है, जो उनका जो खजाना होता है राज्य के, वो इसने क्या रसकपुर ने खत्म कर दिया था, यानी समाप्त कर दिया था। तब क्या हुआ कि खजाने की कमी के कारण क्या है, या मराठा, ठीक है दोस्तों, मराठा व अमीर का पिंडारियों, ठीक है दोस्तों, पिंडारियों की वजह से अपना राज्य बचाना चाहते थे दोस्तों, ठीक है। मराठों से व पिंडारियों से अपना राज्य कौन बचाना चाहता था दोस्तों? सवाई जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। तब क्या हुआ, तो इनका जो रसकपुर रखेल के कारण क्या, इनका राज्य का जो खजाना था वो समाप्त होने लगे धीरे धीरे। ये अपना राज्य बचाना चाहते थे, खजाना खत्म होने के बाद ये अपना राज्य बचाना चाहते थे। बचाने के लिए किन किन से बचाना चाहते थे? मराठा और पिंडारियों। उस समय मैंने आपको बताया था मराठा शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी, ठीक है। तो जगत सिंह द्वितीय जो है, इनसे बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, 1818 के अंदर दोस्तों, याद रखना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत का नहीं। 1818 के अंदर क्या हुआ, इन्होंने सायक संधि कर ली दोस्तों। उस समय सायक संधि प्रसिद्ध थी, ठीक है। सायक संधि सभी राजाओं ने कर रखी थी। वैसे तो लगभग धीरे धीरे जो भी राजा इनके जो है अंडर में आते, वो धीरे धीरे क्या इनके संपर्क में आते, तो उनको क्या है सायक संधि करनी पड़ जाती, ताकि इनका जो भी है, इनका जो राज्य है, वो जो सारा राज्य है वो किन के हाथों में चला जाता था दोस्तों? सायक संधि जो करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो चला जाता था। तो जिसका भी राज्य है, जिसका भी जो राज्य है, वो वहाँ की जो सारी शक्ति कौन चलाती थी दोस्तों? सायक संधि के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज आए थे 1600 के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण इस राज्य का जो शासन चलाना है वो ईस्ट इंडिया कंपनी चलाया करती थी। तो इन्होंने क्या सायक संधि कर लिया 1818 के अंदर। सायक संधि करने के बाद ये जो भी वहाँ की जो व्यवस्था थी वो कौन चलाती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई थी। अब 1818 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, याद रखना, 1818 अंदर के अंदर इनकी मृत्यु 18 के अंदर हो जाती है दोस्तों, ठीक है। एक बदनाम राजा के नाम से क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? इस रखेल के कारण, ठीक है। ये जो पासवान थे इनके कारण बदनाम राजा शासक सवाई जगत सिंह को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, सवाई जगत सिंह को कहा जाता है। इतना आपको समझ आया? नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो फिर से दोबारा देख लीजिए, ठीक है। और मैं अब मारवाड़ी में बोलूँ थोड़ी बात, समझ आए तो बढ़िया बात है, नहीं आई तो कोई बात कौन। चलो बात करता हूँ दोबारा दोस्तों। सवाई जगत सिंह द्वितीय 1803 के मायने किरो पुत्र दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह। पुत्र किसका था दोस्तों? प्रताप सिंह का। प्रताप सिंह का पुत्र था दोस्तों ये सवाई जगत सिंह द्वितीय की बात हो रही है, ठीक है। 1803 में इनका राज्याभिषेक हुआ, 1818 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके शासनकाल 1803 से 1818 तक, ठीक है। इन्हीं के समय क्या कृष्ण कुमारी विवाद हुआ था। कृष्ण कुमारी कौन थी दोस्तों? ये थी हमारी मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की पुत्री थी, ठीक है दोस्तों। ये भीम सिंह अपनी पुत्री के विवाह जगत सिंह के कराना चाहते थे, पर इन्होंने जगत सिंह ने मना कर दिया। तब इनके साथ में जोधपुर के महाराजा मान सिंह थे। मान सिंह इनके जो है सहयोग से क्या इनकी शादी कराना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। जोधपुर के महाराजा वहां पर पहुंचे गिगोली में। गिगोली का युद्ध हुआ था कहाँ पर? नागौर में दोस्तों। नागौर याद रखना, ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। नागौर याद रखना आपको, नागौर में लड़ा गया, नागौर में लड़ा गया। महत्वपूर्ण बातें, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी चाहिए अपनों को। गिगोली युद्ध नागौर में लड़ा गया था। गिगोली का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। किसके मध्य? तो जोधपुर के महाराजा मान सिंह के मध्य और सवाई जगत सिंह द्वितीय के मध्य लड़ा गया था। जगत सिंह विजय हुए थे, ठीक है दोस्तों। और इनके पासवान थी रखेल थी रसकपुर। वो क्या है कि इनको
ये जगत सिंह थे, इन्होंने अपना आधा राज्य जो है उनको दे दिया। तो राज्य देने के बाद उनका हक हो गया, राज्य के कोष तो धीरे धीरे समाप्त होने लग गया। तब ये अपना राज्य बचाना चाहते थे जगत सिंह। तो इन्होंने क्या किया भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने जो भी मेरा राज्य संभालो। तो 1818 में संधि हुई थी, सहायक संधि कर ली थी जगत सिंह ने। जगत सिंह की 1818 में मृत्यु हो जाती है, ज्यादा कुछ नहीं है। इनको बदनाम शासक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ब्रज बिहारी मंदिर इन्होंने बनाया था जयपुर के मायने दोस्तों, कभी जाओ तो देख लिया, कोई बात कौन। ब्रज बिहारी मंदिर बनाया था इन्होंने, ठीक है, निर्माण करवाया था, ब्रज बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था, ज्यादा कोई बात नहीं इनकी खींचतान में। अब आगे बात करना पा एक छोटा सा पुत्र है, पुत्र के बारे में बात करना। स्वाई जगत सिंह द्वितीय के पुत्र की बात करते हैं, स्वाई जय सिंह तृतीय की बात करते हैं। जय सिंह तृतीय यही बात करना ज्यादा छोट लंबी, तो इनकी बात कर लेते हैं, यहाँ से रफ कर देते हैं दोस्तों थोड़ा बहुत। देखो स्वाई जय सिंह, ठीक है, स्वाई जय सिंह तृतीय, स्वाई जय सिंह तृतीय, ठीक है। इनका काल है 1818 से 1835 ईस्वी। ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। इनके समय क्या है, इनके समय क्या होता, कैप्टन ब्लैक की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और जयपुर का काला इतिहास की अगर बात की जाए दोस्तों, जयपुर का काला इतिहास आपको पूछा जाए कब तक है, जयपुर का काला इतिहास, जयपुर का काला इतिहास आपसे पूछा जाए तो दोस्तों जयपुर का काला इतिहास अगर आपको पूछ ले तो 1768 से 1839 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। ये जो सन है आपको याद रखना है, पूछ ले आपको जयपुर का काला इतिहास, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है। जगत सिंह के पुत्र हैं स्वाई जय सिंह तृतीय, 1818 से 1835 तक है। इनके समय कैप्टन ब्लैक की मृत्यु हुई थी, ठीक है। इतना ही कुछ है। और अब नेक्स्ट में इनके पुत्र की बात करेंगे, स्वाई राम सिंह द्वितीय के बारे में, जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया था दोस्तों। उनकी बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। जय श्री ओम गणेश।